If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. With this quotation, let's start today's class. In this class, we are going to learn दादाजी की कहानी पार्ट 2। तो दादाजी की कहानी पार्ट 2 में हम सीखेंगे दादाजी के पहले बेटे के पहले पोते के बेटे के बारे में। मतलब दादाजी के पहले पोते का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। आज हम जानेंगे दादाजी के पहले पोते को हम इस धरती पे कैसे ढूंढ सकते हैं, वो कहाँ मिलेगा, उसकी पहचान क्या है, और उससे अगर बातें करनी है तो कैसे बातें कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम इसको। और हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको हर दिन की जो क्लास है वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके और बिना लेट किए आप उसे वॉच कर सके। चलिए, इस कहानी के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि दादाजी ने अपने पोते से लास्ट में ऐसा क्या सीक्रेट बताया था जिसकी वजह से कि ये दादाजी का पोता बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और वो सीक्रेट आपको भी जानने की जरूरत है ताकि आप इस पोते को दादाजी के हमेशा हमेशा के लिए याद कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन का, और अंत तक बने रहिएगा वो सीक्रेट जानने के लिए। और वो सीक्रेट जानने से ज्यादा जरूरी है कि आप इसको समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। इन दिस क्लास हम सबसे पहले जानेंगे दादाजी के पोते का नाम। उनका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। उसकी पहचान जानेंगे, इस धरती पे वो अगर मिलेगा तो कैसे हम पहचानेंगे उसे। तो उसकी पहचान है, इस धरती पर जीवित प्राणी द्वारा की गई बातों के अंत में अगर लिया, दिया, गया, किया आदि आए, या किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में डंडा ये पूर्णविराम आए और वह वाक्य आधा अधूरा सा लगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं मतलब दादाजी का पहला पोता। ओके, दूसरा जो इसका है पहचान वो है, इस लेसन का प्रयोग हम भूत में किए गए कार्य को बताने के लिए करते हैं। क्यों भूत में किए गए कार्य को बताते हैं? क्योंकि ये कौन है? दादाजी का भूतकाल जो बेटा था उसके पहले बेटे के बारे में जान रहे हैं, भूत के बारे में। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये जो भी बातें करेगा ये भूत के बारे में ही करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अफर्मेटिव, इसके तरीके देखते हैं। हमने पहचान देखा, इसकी पहचान समझते हैं सबसे पहले। इस धरती पे अगर आपको इसका ये कहीं भी ढूंढना है इसे, तो वो हमेशा अपने वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में लिया, दिया, किया, गया आदि लेकर आएगा। मैं पहचान बता रहा हूं, आप पहचान लिखिए। जैसे मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया, अंत में पूर्णविराम आ रहा है। उसने मुझे क्लास में देखा, अंत में पूर्णविराम आ रहा है। राजू ने मम्मी से 10 रुपए लिया, अंत में पूर्णविराम आ रहा है। हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छी मूवी देखी, अंत में पूर्णविराम आ रहा है। ये सारे वो काम है जो हमने कर लिया है, और अंत में जो है वो लिया, दिया, किया, गया, वो डंडा पे मतलब इस पे खत्म हो रहा है। आप देखेंगे इस डंडे पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इससे पहचान जाएंगे कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, दादाजी का पहला पोता है। ठीक है, आपने पहचान लिख लिया। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, वो अपने घर गया, राजू ने रानी से बात किया, हम लोगों ने अंग्रेजी एला के चैनल पे सीखा, क्या तुमने सब्सक्राइब नहीं किया? ये सारी बातें जो है दादाजी का पहला पोते के बारे में है। ठीक है, चलिए अब दादाजी ने रूल्स बताया कि मेरे पोते से अगर बातें करना है तो सिर्फ 6 तरीके से आप बात कर सकते हैं। वो रूल्स दादाजी ने यहाँ पे लिखा। पहला रूल उन्होंने बताया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण बातें। फिर नेगेटिव, आई मतलब इंटरोगेटिव, आई मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव। ये 6 तरीका है दादाजी के पोते से बात करने का। चलिए अब इनको हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हम हिंदी भाषा में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए एग्जांपल्स आपको मैं दिखाता हूं। जैसे अफर्मेटिव, साधारण बातें करते हैं। जैसे मैंने सोनू से 10 रुपए लिया, उसने मुझे अपनी किताब दी, मैंने उसे 500 रुपए दिया, मम्मी ने मुझे आज मारा, पापा ने मुझे आज डांटा। ये सारी बातें साधारण हैं। तो इसको बनाने के लिए हम अफर्मेटिव रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मम्मी ने डांटा, ये सारी बातें जो है हमने इसमें साधारण बातें में की। ठीक है, तो अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आता है क्योंकि वो भूत की बातें करता है, बीती हुई बातें करता है।
ठीक है। तो जैसे मैंने सोनू को 10 रुपए दिया, तो सोनू को 10 रुपए किसने दिया? मैंने दिया। तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? आई। अब देने को गिव कहते हैं, तो गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गिव। आई गिव, मैंने क्या दिया? 10 रुपए दिया। तो आई गेव 10 रुपीज। किसे? टू सोनू। सोनू को मतलब टू सोनू। सो आई गेव 10 रुपीज टू सोनू, मतलब मैंने 10 रुपए सोनू को दिया। मैंने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया। आई टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट। सो आई टॉट यू इंग्लिश। उसने मम्मी से बात की। उसने मम्मी से बात की। सो ही स्पोक टू मम्मी, राइट। या फिर टॉक भी आप यूज कर सकते हैं, टॉक का सेकंड फॉर्म टॉक होता है, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव देखेंगे, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। नेगेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में आती है, मतलब पहला वाक्य जो साधारण होता है उसको बनाने में। बाकी सब में हम डिड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। चलिए, तो उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। इसमें किताब किसने नहीं दी? उसने। तो उसको क्या कहते हैं? ही कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो रूल्स के हिसाब से सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे, फिर डिड डालेंगे, फिर नॉट डालेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है? ही डिड। अब ये नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लगाएंगे। ही डिड नॉट अपनी किताब नहीं दी। देने को क्या कहते हैं? गिव। किसे नहीं दी? मुझे नहीं दी। तो मी, हिज किताब, मतलब अपनी किताब। सो ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी। He did not give me his book, right? तो ये इस तरीके से बनता है। इंटरोगेटिव की बात करते हैं। क्या मेरे पापा कार्यालय गए? इसका रूल क्या है? डिड सबसे पहले आएगा। मतलब जब भी आप सवाल करेंगे, क्या मेरे पापा कार्यालय गए, क्या मेरी मम्मी घर आ गई, क्या हम लोगों ने अंग्रेजी सीखा, क्या मेरे भाई ने पैसा लिया, ये सारी बातें जब क्या करेंगे, क्या पहले आएगा, तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। तो डिड सब्जेक्ट, डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं। क्या मेरे पापा कार्यालय गए? तो क्या मेरे पापा कार्यालय गए, अब ये सवाल है, तो क्या पहले आ रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? डिड। डिड पहले आ गया। डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा। तो कौन कार्यालय गया? मेरे पापा। तो माय फादर। सो डिड माय फादर ऑफिस जाने को क्या कहते हैं? गो ऑफिस। सो डिड माय फादर गो ऑफिस, राइट। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे गो टू ऑफिस, तो टू जो है यहाँ पे ऑप्शनल है। आप टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों ही केस में वो सही है, ठीक है। सो डिड माय फादर गो ऑफिस, ठीक है, या डिड माय फादर गो टू ऑफिस, दोनों ही सही है, ठीक है। क्या मेरे पापा कार्यालय गए? अब चौथा देखते हैं इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें जो है बस नहीं आ जाता है और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। क्या हम लोगों ने एला की क्लास नहीं ली? क्या हम लोगों ने एला की क्लास नहीं ली? इसमें क्या है? क्या पहले आ रहा है लेकिन नहीं को साथ में लेकर आ रहा है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है। अगर क्या पहले आ रहा है और एला मतलब नहीं को साथ नहीं लाएगा तो इंटरोगेटिव, और अगर क्या पहले आ रहा है और नहीं को भी साथ ला रहा है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है वो। तो इसके रूल को देखेंगे। डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं। क्या हम लोगों ने एला की क्लास नहीं ली? तो क्या के लिए डिड आएगा, हम लोगों के लिए वी आएगा, नहीं वाला है ये नकारात्मक तो नॉट आएगा। डिड वी नॉट, अब क्लास लेना मतलब अटेंड क्लास, ओके। तो डिड वी नॉट अटेंड एलास क्लास, मतलब एलास की क्लास। सो डिड वी नॉट अटेंड एलास क्लास। हमेशा ध्यान रखें ये जो क्या शुरू में आता है उसके इंग्लिश के अंत में और हिंदी के अंत में, दोनों के अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। बिना क्वेश्चन मार्क के ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हम लोगों ने एला की क्लास ली? डिड वी नॉट, क्या हम लोगों ने एला की क्लास नहीं ली? डिड वी नॉट टेक या अटेंड एलास क्लास, ठीक है। अच्छा, अब हम WHP देखते हैं। WHP में होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका डेफिनेशन देना होता है, विस्तार में बताना होता है। जैसे तुम उसके घर क्यों गए? तुम उसके घर क्यों गए? तो WH पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो इसका रूल है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तुम उसके घर क्यों गए? क्यों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाई। वाई के जस्ट बाद क्या लगेगा? डिड। वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट कौन है इसमें? कौन गया था घर? तुम। तो वाई डिड यू, घर जाना मतलब गो होम, किसके घर? उसके घर। तो वाई डिड यू गो, वाई डिड यू गो टू हिज होम या हाउस? तुम उसके घर
क्यों गए? Why did you go to his house? ठीक है, अब इसका जो WH नेगेटिव है उस पे देखते हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्यों के लिए क्या बोलते हैं? Why। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब did। उसके बाद कौन आएगा? सब्जेक्ट। ये देखिए why, फिर did, फिर सब्जेक्ट। नकारात्मक है तो नहीं के लिए not, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? Why did you not call me? Call मतलब बुलाना। So why did you not call me? तो ये इस तरीके से छह तरीके से सिर्फ हम बातें करते हैं और यही इसका जो है दादाजी के पहले बेटे की दादाजी के पहले बेटे पास्ट टेंस के पहले जो बेटे हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बस इतना ही था। चलिए एक बार क्विक समरी करते हैं। देखिए दादाजी का पहला बेटा कौन? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पहला बेटा कौन? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की प्रयोग कैसे होता है? जब भी कोई हिंदी वाक्य के अंत में लिया दिया गया आए और उसमें हम पास्ट की बातें करें, बीते हुए कल की बात करें, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो पहचान है उसको मैंने 6 रूल से बताया है। हिंदी में अगर पहचान की बात करें, जैसे मैंने तुम्हें खाना दिया, उसने मुझे पैसा दिया, मम्मी ने मुझे डांटा, पापा ने मुझे दवाई दी, है ना, हम लोगों ने मूवी देखी, उन लोगों ने चोरी की, ये सारी बातें, तुम लोगों ने एला के YouTube चैनल पे अंग्रेजी सीखा, इन सब के अंत में ये आएगा, क्या आएगा? ये डंडा आएगा और वो पास्ट की बातें कर रहा होगा, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस 6 तरीके से बनाएंगे अलग अलग, ये 6 रूल्स के 6 अलग अलग हिंदी में एग्जांपल्स देंगे। मैंने आपको बताया है, बना के भी दिखाया है। आई होप आपके लिए आसान है समझना। तो आज की कहानी, दादाजी की कहानी पार्ट 2 में हमने दादाजी के पहले पोते के बारे में सीखा। आगे की कहानी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। टोटल इनकी जो है जितनी भी कहानी है वो है टोटल 12 कहानी है दादाजी की। दादाजी का पहला बेटा पास्ट टेंस, उसके 4 बेटे, प्रेजेंट के 4 बेटे, फ्यूचर के 4 बेटे, टोटल 12 बेटे पोते हैं। तो 12 पोतों की कहानी 12 पार्ट्स में बनेगी। तो आज हमने दूसरा पार्ट्स पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही और भी पार्ट्स बनते रहेंगे। आप सारे पार्ट्स को रेगुलर देखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप दादाजी के खानदान को जान जाएंगे तो आपको एक्टिव टेंस में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और आपको 1% कॉपी या कलम या किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही अपने दिमाग से ही उसको बना पाओगे। ठीक है, तो आज हमने सीखा दादाजी के पहले पोते के बारे में। इस कहानी में बस इतना ही। कहां जा रहे हो? बैठे रहो। अभी चैलेंज देना ना, चैलेंज लिखो। चलो अभी मैं 6 दादाजी के पोते से बात करने के जो 6 तरीके हैं उसके अलग अलग चैलेंज दे रहा हूं। अभी के अभी उसको नोट करो और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ अगर आपको ये आ गया है तो। चलिए लिखिए, पहला लिखिए अफर्मेटिव। मैंने तुम्हें अपना फोन दिया। मैंने तुम्हें अपना फोन दिया, इसको कमेंट में कीजिए। दूसरा लिखिए, मेरी मम्मी ने मुझे पैसे नहीं दिए। मेरी मम्मी ने मुझे पैसे नहीं दिए, नेगेटिव में बनाना है। तीसरा लिखिए इंटरोगेटिव, क्या तुम राजू के घर गए? क्या तुम राजू के घर गए? कमेंट करिए। चौथा लिखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया? क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया? कमेंट करके दिखाइए। पांचवा लिखिए, मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये कौन सा टेंस है? तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये गलत सेंटेंस है। ठीक है, आप ये मत कहना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं सर, ये भी डंडा पे खत्म हो रहा है। लेकिन नहीं, ये मैं आपको बस बताने के लिए, डंडे पे तो खत्म हो रहा है, बेसिक डंडे पे खत्म हो रहा है। लेकिन ये देखिए ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये वर्तमान की बातें कर रहा है, पास्ट की बातें नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी का जो पास्ट हो जाएगा वो होगा उसने तुम्हें क्या बताया। उसने तुम्हें क्या बताया, तो ये वाला लेसन जो क्या बताया मतलब बता चुका है ऑलरेडी, पास्ट की बातें हो रही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, चलिए ये लिखिए, उसने तुम्हें क्या बताया, कमेंट करके दिखाइए। WH नेगेटिव लिखिए, मैंने तुम्हें क्यों डांटा भाई, क्यों नहीं डांटा? मैंने तुम्हें क्यों नहीं डांटा तुम्हारी गलतियों पे। ठीक है, मतलब ये नहीं बनाना है, ये बनाइए मैंने तुम्हें क्यों नहीं डांटा। ठीक है, WH नेगेटिव।
तो ये टोटल 6 है। इसको अभी के अभी बनाकर आप दिखाइए, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपने सक्सेसफुली दादाजी की कहानी में दादाजी के पहले बेटे के पहले बेटे जो है, मतलब दादाजी का पहला पोता, उसके बारे में बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज ने हमने जो सीखा उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस लेसन से रिलेटेड कम से कम 20 सेंटेंसेस बनाकर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरे इंस्टाग्राम चैनल है, उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप जो है व्हाट्सएप करके दिखाइए अपनी कॉपी को। आपकी कॉपी को हमारी टीम चेक करेगी और आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देगी। फ्री एजुकेशन आपको घर तक मिलेगा, वो भी एक्यूरेट एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड टास्क घर पे बैठ के कीजिए। फ्री में आपको एजुकेशन मिल रहा है तो मेहनत से कीजिए। ठीक है, हर घर शिक्षा बाय एला, ये जो इंस्टाग्राम हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको फैला दीजिए। घर बैठे बैठे आपको फ्री शिक्षा मिलेगी, आपकी कॉपी चेक होगी, आपको राइट डायरेक्शन दिया जाएगा, आपकी गलती पे आपको कॉल करके बताया जाएगा। तो आप अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमें व्हाट्सएप पे हाई करके अपने नाम के साथ कर दीजिए, ताकि आप लोगों की हर एक गलती को पर्सनली आपको कॉल करके बताया जा सके, सिखाया जा सके, वो भी फ्री में। ठीक है, तो कॉपी 20 सेंटेंसेस इससे बनाकर कॉपी आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। नंबर व्हाट्सएप का जो है डिस्क्रिप्शन से निकाल लीजिए। तो आज के लेसन में बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें इससे ज्यादातर लोगों तक एजुकेशन पहुंचाने में मदद मिले। तो आज के लेसन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।